गोपाल के खेत में एक मुर्गी थी जिसका नाम मनमन मुर्गी था। इसका एक चूजा था जिसे गोपाल के घर वाले चनमन के नाम से पुकारते थे। चनमन था बड़ा शरारती और नाफरमान भी। जब देखो तब किसी न किसी को सताता और परेशान करता। इसकी माँ चनमन मुर्गी हमेशा इसे नसीहत करती, लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता। चनमन को खाने पीने का बहुत शौक था, हमेशा पेट से ज्यादा खाता और फिर तकलीफ में मुब्तला हो जाता। माँ इसे समझाती कि ज्यादा खाना नुकसानदा है। वो अपने छोटे मुंह का भी ख्याल नहीं करता और कभी कभी अपने मुंह से बड़ी चीजों पर बुरी तरह से झपट पड़ता। एक मर्तबा गोपाल के खेत में मटर और चने की फसल जब पककर तैयार हुई तो चनमन के मुंह से राल टपकने लगी और इसने मटर का एक दाना चुगने की कोशिश की। दाना चिकना होने की वजह से चोंच में तो चला गया, लेकिन मुंह छोटा होने की वजह से वो अंदर जाने के बजाय फंस गया। तो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। इसे बहुत जोर की भूख और प्यास लगी थी। इसकी माँ अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी। वो रोने लगी मगर आवाज नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए किसी को समझ में न आया। वो अपने किए के लिए पछता रही थी। इसे माँ की नाफरमानी की सजा मिल रही थी। यकायक इसकी माँ की आवाज आई। माँ को मुंह से तो कुछ ना बोल सकी। माँ ने अपने शरारती चनमन को इस तरह खामोश बैठे देखा तो ताज्जुब में पड़ गई। जब करीब आई तो इसकी आंखों से टप टप करते आंसू देखकर माँ को इस पर बहुत प्यार आया। माँ ने इससे पूछा, चनमन बेटे तुम्हें क्या हुआ? चनमन के मुंह में तो मटर का दाना फंसा हुआ था, वो क्या बोल पाता। बस बगैर आवाज किए रोता रहा। माँ को कुछ समझ न आया। चनमन इशारे से बिखरी हुई मटर की तरफ इशारा करके माँ को समझाने की कोशिश करते हुए मुसलसल बेआवाज रोए जा रहा था। काफी देर बाद माँ को समझ में आया कि चनमन ने मटर का दाना खाने की कोशिश की होगी और इसके मुंह में फंस गया होगा, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा है। माँ सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इसकी चोंच इतनी लंबी नहीं है कि वो अपने चनमन के मुंह से मटर का दाना खींचकर निकाल सके। आखिर उसको अपने दोस्त बगले की याद आई। चनमन मुर्गी इसे ढूंढने निकली। बगला इसे खेत में नजर आ गया। वो काफी तेजी से बगले की तरफ भागते हुए गई और इससे पहले कि बगला कहीं उड़कर ना चला जाए, बगले के पास पहुंचकर इसने चनमन की हरकत बताई और इससे मदद के लिए कहा। बगले ने कहा, मनमन बहन मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों उड़ते दौड़ते चनमन के पास पहुंचे। बगले ने अपनी लंबी चोंच की मदद से चनमन के मुंह से फंसे हुए मटर के दाने को खींचकर निकाल लिया। इस तरह काफी देर माँ की नाफरमानी और लालच की सजा झेलने के बाद चनमन को चैन का सांस लेना नसीब हुआ और इसके बाद चनमन ने नाफरमानी, बदमाशी, शरारत और दूसरी बुरी आदतों से भी तौबा कर ली।